कियारा आडवाणी ने कहा कि मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ और अक्षय कुमार को शट अप कॉल दी तो अक्षय कुमार ने उनको नई फिल्म देने से मना कर दिया। 8 दिन की शूटिंग के बाद जब मैंने अपनी 50,000 की अमाउंट मांगी तो मुझे कह दिया गया कि सेट से भागो। कियारा आडवाणी की फैमिली के जूही चावला से बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स थे। करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा को उन्होंने बहुत दफा फॉरेन ट्रिप्स पे देखा है। करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए रोते हुए नजर आया है। करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा को इतने महंगे महंगे गिफ्ट देते थे जिन दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा महंगे महंगे गिफ्ट अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। कियारा आडवाणी ने यश के साथ टॉक्सिक मूवी में इतने बोल्ड सीन्स कर दिए थे कि वो इन सीन्स को हटवाना चाह रही थी। Love makes monsters of women. It is a beautiful illusion if one understands the depth. कियारा आडवाणी की जो शादी के बारे में न्यूज़ फैली हुई कि वो फेक मैरिज है। और रणबीर कपूर को डेट करने से पहले आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रही थी और सिद्धार्थ मल्होत्रा रिसेंटली कियारा आडवाणी ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया जिसमें कियारा आडवाणी बाकायदा आंसुओं के साथ। कियारा और दिशा पाटनी की क्या स्टोरी है? कियारा आडवाणी के बारे में वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कियारा आडवाणी की लाइफ पर। जी लिबिबा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ महबूबा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, कियारा आडवाणी अक्षय कुमार को सबके सामने एक्सपोज करने वाली थी, क्या हुआ इन दोनों के दरमियान में? कियारा आडवाणी अक्षय कुमार को एक्सपोज करने वाली थी, ये बड़ा ही वैलिड पॉइंट आपने पकड़ा है और ये वाली बात जो आपको पता है ये बहुत कम लोगों को पता होगी। और कियारा आडवाणी और अक्षय कुमार के बीच में ऐसा क्या हुआ कि कियारा एक्सपोज करने वाली थी, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अक्षय कुमार बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा क्या करते हैं कि इतनी सारी एक्ट्रेसेस उनके खिलाफ बयान दे चुकी हैं। हमने जब अक्षय कुमार की डार्क सीक्रेट्स पर बात की थी तो हमने उनमें बताया था कि अक्षय कुमार काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेसेस के साथ रह चुके हैं, जिनमें अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी के साथ शादी का वादा किया और अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी को धोखा दे दिया। अक्षय कुमार ने रवीना टंडन से एंगेजमेंट की और रवीना टंडन से एंगेजमेंट के बाद अक्षय कुमार ने कह दिया कि मेरे घर वाले नहीं मानते और रवीना टंडन को फिल्म इंडस्ट्री छुड़वा दी। रवीना टंडन ने 2 साल का ब्रेक लिया और फिर अचानक से अक्षय कुमार ने बैक ऑफ कर लिया और वो ट्विंकल खन्ना के साथ हो गए। 2018 में बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट चली थी। मी टू मूवमेंट ये है कि अगर आपको किसी ने हरास किया है, किसी तरह से सेक्सुअली इमोशनली अब्यूज़ किया है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तनुश्री दत्ता जिन्होंने आशिक बनाया मूवी में काम किया था इमरान हाशमी के ऑपोजिट, उन्होंने मी टू मूवमेंट की में बात की थी और उन्होंने बताया था कि नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को हरास किया है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी एक्ट्रेसेस #MeToo के अंडर अपने जो क्लेम्स है वो करने लग गई थी। हुआ क्या कि रेडिट के बारे में हमने बात की थी कि रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में जो चीज़ें क्लेम की जाती हैं वो ठीक क्लेम की जाती हैं। किसी ने रेडिट, हाँ बिल्कुल, किसी ने रेडिट पर ये पोस्ट की कि एक बॉलीवुड का एक्टर है जो हर एक्ट्रेस के साथ 2 या 3 फिल्म करता है और उस एक्टर की शर्त ये होती है कि उस एक्ट्रेस को उसके साथ अफेयर रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, उसमें नाम आया कि एक एक्ट्रेस ऐसी है जिसके साथ अक्षय कुमार ने फिल्म 2 से 3 करने का वादा किया और पहली फिल्म फ्लॉप हो गई और अब वो एक्ट्रेस 10 करोड़ रुपए मांग रही है अपना मुंह बंद रखने के। अच्छा, हुआ क्या कि वो एक्ट्रेस कौन है? आप सोचोगे कियारा आडवाणी है। कियारा आडवाणी का तो रोल बाद में जाके आ गया था। ये मैं बात कर रही हूँ अदिति राव हैदरी की। अदिति राव और अक्षय कुमार एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे और ये बात ट्विंकल खन्ना को पता थी ऑलरेडी। और ट्विंकल खन्ना, आप सोचिए, एक वाइफ होती है, अगर उसको पता चले कि उसके हस्बैंड का कहीं पे अफेयर है तो वो शोर शराबा मचाएगी, मतलब कोई ना कोई वावेला तो करेगी। जिस तरह से हमने बात की थी कि जब पता चल गया था गोविंदा की वाइफ को, तो गोविंदा की वाइफ ने इवन अभी तक वो रियलिटी शोज में बात करती है कि मैं और गोविंदा अलग अलग रूम्स में सोते हैं, क्योंकि गोविंदा की वाइफ ने कहा जब से मुझे पता चला था कि गोविंदा मुझे चीट कर रहा है मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख गया था और मैंने गोविंदा के साथ अपना रूम सेपरेट कर लिया था। लेकिन ट्विंकल खन्ना को पता भी चल रहा है कि अक्षय कुमार उन पर चीट कर रहे हैं।
फिर भी जो है ट्विंकल खन्ना क्यों अक्षय कुमार को इतना प्रोटेक्ट कर रही है? वो प्रोटेक्ट कर रही है अपनी इमेज को, क्योंकि ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की शादी की जब हमने बात की थी तो हमने ये भी बात की थी कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार के A to Z सारे टेस्ट कराए थे मेडिकल, और ट्विंकल खन्ना ने कहा था कि मुझे पता चले तुम्हारी फैमिली में किस किस जो मर्ज है उससे किस किस की डेथ हुई है, ताकि मेरे बच्चों में कुछ ना आए। तो इससे पता चलता है कि डिम्पल कबाड़िया और जो राजेश खन्ना की बेटी है ट्विंकल खन्ना, ये लोग अपनी फैमिली इमेज को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। इसी तरह से ट्विंकल खन्ना नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड के जो अफेयर्स हैं वो बाहर आए। ऐसे ही हुआ, एक पोस्ट आती है सामने जिसमें लिखा जाता है कि एक एक्ट्रेस है वो एक बड़े एक्टर को एक्सपोज करने वाली है, जिन्होंने उनसे 3 फिल्म्स का दावा किया था और पहली फिल्म फ्लॉप हो गई है और वो दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। उन दिनों अक्षय कुमार और अदिति राव हैदरी की मूवी आई हुई थी बॉस। पहली फिल्म ही फ्लॉप हो गई और अक्षय कुमार ने सोचा होगा यार मैं अपनी 2 फिल्म्स में क्यों अपने प्रोडक्शन हाउस का पैसा लगाऊं, या मैं अपनी फिल्म्स क्यों फ्लॉप करूं, क्योंकि अक्षय मोस्टली साल में 2-3 फिल्म्स करते हैं जिनमें से 1-2 हिट हो जाती है। अच्छा, इस मामले में अक्षय कुमार बहुत तेज है। हाँ, अक्षय कुमार बिल्कुल बहुत तेज है। अक्षय कुमार फिट भी बहुत है। हाँ, और अक्षय कुमार, जिस तरह से आपने बात की ना, अक्षय कुमार तेज और अक्षय कुमार फिट है, उनकी फिटनेस से ही लोगों ने पकड़ा है। रेडिट पे एक रूमर आया था, बल्कि ईशा कोप्पिकर एक एक्ट्रेस है, उन्होंने भी एक एक्टर के बारे में बात की थी कि एक एक्टर है, उनकी एक ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, और जब मिलने के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा किसके साथ आ रही हो? ईशा कोप्पिकर ने कहा मैं अपने ड्राइवर के साथ आ रही हूँ। उन्होंने कहा ड्राइवर के साथ ना आना, अकेली आना, मेरी एक ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है। जो होस्ट था उसने भी आपकी तरह ही पूछा कि वो कौन है एक्टर, तो ईशा कोप्पिकर ने कहा कि वो एक्टर, ईशा कोप्पिकर ने कहा कि वो एक्टर बहुत तेज है और अपनी फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अब हम ये सारे इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही बॉलीवुड का ऐसा एक्टर है जो अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। अक्षय कुमार इवन ये कहते हैं कि जिस टाइम पे लोग पार्टी करके घर आ रहे होते हैं, मैं सो के उठ चुका होता हूँ ना, मैं कभी लेट नाइट पार्टी करता हूँ। मेरी डेली की रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में 6 AM उठ जाता हूँ और फिर जॉगिंग पे चला जाता हूँ, एक्सरसाइज पे चला जाता हूँ। इवन अक्षय कुमार ने ये भी कहा था कि जो बंदा खुद की हेल्थ को टाइम नहीं दे सकता वो किसी को टाइम नहीं दे सकता। तो ईशा कोप्पिकर के केस में हमें पता चल गया ये अक्षय कुमार है। कियारा एडवाणी उनको किस तरह से एक्सपोज करने लगी थी, अब ये सवाल आता है। हुआ ऐसे कि अदिति राव हैदरी को जब 10 करोड़ रुपए दे दिए ट्विंकल खन्ना ने कि वो अक्षय कुमार का सीक्रेट रिवील ना करे, तो एक रेडिट पे पोस्ट सामने एक और आ गई। 2014 में कियारा एडवाणी ने अपना डेब्यू किया था अक्षय कुमार के ही प्रोडक्शन हाउस से, जिससे फिल्म आई थी फगली। अब पहली फिल्म आई, पहली फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद अक्षय कुमार ने 2 से 3 फिल्म्स का वादा, तो जिस तरह से हमने बात की, हर एक्ट्रेस से कर रखा होता है। अक्षय कुमार उन दिनों लक्ष्मी मूवी शूट कर रहे थे कियारा एडवाणी के साथ, और कियारा एडवाणी को उन्होंने कुछ मैसेजेस सेंड किए थे। कियारा एडवाणी के पास वो सब के सब मैसेजेस सेव थे। जब अक्षय कुमार ने कियारा एडवाणी को कुछ ऐसा मैसेज किया जो कि कियारा एडवाणी को अच्छा नहीं लगा, और कियारा एडवाणी ने कहा कि मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, और अक्षय कुमार को शट अप कॉल दी, तो अक्षय कुमार ने उनको नई फिल्म देने से मना कर दिया। अक्षय कुमार ने बहाना बनाया कि मैं अपनी एक और मूवी शूट कर रहा था, उसके कुछ सीन्स टेक्निकली डिलीट हो गए हैं, तो वो मुझे दोबारा शूट करने के लिए जाना पड़ेगा, तो लक्ष्मी मूवी को पोस्ट करना पड़ेगा। और लक्ष्मी मूवी को इसीलिए पोस्ट करना चाह रहे थे ताकि वो कियारा एडवाणी को रिप्लेस कर दें फिल्म से। और कियारा एडवाणी जब फिल्म से निकल आएंगी तो ना मुझे कियारा एडवाणी का सामना करना पड़ेगा, और कियारा एडवाणी मेरा र्यूमर जो है उस तरह से नहीं किस तरह से एक्सपोज कर सकेंगी, और अगर कोई बात भी करेंगी तो मैं कहूँगा मैंने कियारा एडवाणी को रिप्लेस कर दिया है, इसीलिए कियारा एडवाणी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। खैर, ईशा कोप्पिकर हो गई, अदिति राव हो गई, शिल्पा शेट्टी हो गई, रवीना टंडन हो गई, कियारा एडवाणी हो गई, ये सब की सब अक्षय कुमार पे इल्ज़ाम लगाई जा रही है। और इवन KRK बॉलीवुड की क्रिटिक है, उन्होंने अदिति राव हैदरी, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को पोस्ट में टैग करके बात की थी। अदिति राव ने ये भी पोस्ट लगाई थी कि वो एक्ट्रेसेस मी टू मूवमेंट पे बात कर रही हैं, जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके हस्बैंड दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ क्या क्या करते हैं। अदिति राव ने ये पोस्ट लगाई और उसको बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने भी रीशेयर किया। ट्विंकल खन्ना ने स्मार्ट, जिस तरह से आपने कहा ना अक्षय कुमार तेज बहुत है, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार ने फौरन से एक ट्वीट कर दी मी टू मूवमेंट के हक में। अदिति राव ने भी एक रिटर्न में पोस्ट की। अदिति राव ने कहा कि हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, के दोगलेपन की भी हद होती है कि जो लोग खुद इस बात में इन्वॉल्व हैं वो लोग ही मी टू मूवमेंट पर खुलकर चर्चे कर रहे हैं। और फिर ट्विंकल खन्ना को सेटलमेंट करनी पड़ी अदिति राव हैदरी से, और कियारा एडवाणी के साथ तो अक्षय कुमार ने खुद लक्ष्मी मूवी की शूटिंग पोस्ट करने की कोशिश की थी ताकि वो कियारा एडवाणी को रिप्लेस कर सके। ईशा कोप्पिकर ने भी अक्षय कुमार पर इल्जाम लगाया था। रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इस तरह से कियारा एडवाणी एक्सपोज करना चाह रही थी। अब आई डोंट नो कि जिस तरह से अदिति राव के साथ सेटलमेंट की थी ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार का राज रखने के लिए, कियारा एडवाणी के साथ आई डोंट नो क्या सेटलमेंट थी उनकी, क्योंकि कियारा एडवाणी डरती नहीं है किसी से भी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कियारा एडवाणी की, तो उन्हें हर रोल कैसे मिल जाता है? यस,
कियारा आडवाणी के बारे में ना एक चीज़, जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी तो ये बहुत थी कि यार वो तो एक आउटसाइडर है, और उनके हस्बैंड के बारे में भी याद आता था कि वो आउटसाइडर है, तो उन्हें हर रोल कैसे मिल जाता है। अब आप देखें ना कि लापता लेडीज़ में जो एक स्टार हैं, उनका नाम मुझे याद, आई थिंक एस से उनका कुछ नाम, विक्रांत या शिक्रांत नेम है उनका। उन्होंने अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे फ़िल्म के लिए कास्ट किया गया है, और फ़िल्म के लिए कास्ट जब किया गया तो मुझे 50,000 अमाउंट जो है ऑफ़र की गई और शूटिंग स्टार्ट करने का कह दिया गया। 8 दिन की शूटिंग के बाद जब मैंने अपने 50,000 की अमाउंट मांगी तो मुझे कह दिया गया कि सेट से भागो और अपना मुंह ना खोलना। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, जिनका बॉलीवुड में कोई कह लेना कि गॉडफादर नहीं है, उनके साथ इस तरह का हो रहा है। हालांकि उनकी फिल्म हिट जा रही है, लापता लेडीज़ ने कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, उनके साथ इस तरह से किया जा रहा है। और एक जगह पे कियारा आडवाणी कहती है कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, और कियारा आडवाणी को पहली फिल्म मिल जाती है अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस में। चले वो हो गया, उसके बाद धर्मा प्रोडक्शंस की 6 फिल्म्स की हैं कियारा आडवाणी ने। और ये बात जब कार्तिक आर्यन और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हुई थी, तो जब उन्होंने कहा था हम करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन देना चाह रहे थे, जब हमने कॉल की तो उन्होंने कहा कि आपको कोई रेफरेंस होगा तब आप कॉल कीजिएगा, कि करण जौहर इस तरह से मौका नहीं देते इवन ऑडिशन के लिए भी। कास्टिंग तो दूर की बात है ना, पहले ऑडिशन हो जाए फिर आपकी कास्टिंग होती है। तो कियारा आडवाणी 6 फिल्म्स कर चुकी है। उसी तरह से सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में भी जब हमने बात की थी, आगे चल के वो भी हम बात करेंगे। कृति सेनन ने भी कॉकटेल 2 का ऑडिशन दिया था, और कियारा आडवाणी ने भी कॉकटेल 2 का ऑडिशन दिया था। कियारा आडवाणी को कॉकटेल 2 के लिए कास्ट किया जाने लगा था, लेकिन कियारा आडवाणी उन दिनों टॉक्सिक मूवी की प्रमोशंस में, टॉक्सिक मूवी की शूटिंग में बिजी थी, इसीलिए कृति सेनन को चूज कर लिया गया था उस मूवी के लिए। अब आप देखें, कॉकटेल मूवी है जिसका सीक्वल का सब इंतजार कर रहे थे। पहली वाली हमने देखी, दीपिका सैफ और डियाना पेंटी थे उन सब मूवी में, तो एक सुपर डुपर हिट थी, म्यूजिक भी उसका अच्छा था। तो कॉकटेल 2 के सीक्वेंस के बारे में, और वैसे भी शाहिद कपूर एक बड़ा नाम है, उनके साथ जो भी एक्ट्रेस अभी जब उन्होंने कबीर सिंह की है तब भी वो बड़ी हिट गई है, उसके बाद उन्होंने तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया जब किया, वो भी हिट गई है। तो शाहिद कपूर के साथ मोस्टली एक्ट्रेसेस जो फिल्म करती है, ये रोमियो भी आई थी हाँ, रोमियो जो आई थी उनकी, वो भी हिट गई थी उनकी। तो मोस्टली शाहिद कपूर की मूवीज हिट की कैटेगरी में जाती है। कियारा आडवाणी को वो भी रोल मिलने लगा था। अच्छा। और अगर आप देखें कि कियारा आडवाणी जिन दिनों जब से उनकी शादी हुई है, कियारा आडवाणी की कोई फिल्म नहीं आई, और हम ये बात करते हैं कि जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, तो कियारा आडवाणी तो हमें दिख ही नहीं रही थी। तो कियारा आडवाणी को किस बेस पे ज्यादा रोल मिल रहा है? फगली मूवी उनकी फ्लॉप है, इवन कियारा आडवाणी की काफी ज्यादा फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, फिर भी कियारा आडवाणी को एक के बाद एक रोल किस तरह से मिलता है। जब कियारा आडवाणी से सवाल किया गया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका गॉडफादर कौन है, क्योंकि जब कोई नया एक्टर आता है तो उसके लिए तो ऑडिशन, कास्टिंग, इवन मुंबई जैसे शहर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कियारा आडवाणी ने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि कियारा आडवाणी की फैमिली के जूही चावला से बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स थे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कियारा आडवाणी को करण जौहर की सपोर्ट है। यस, कियारा आडवाणी को करण जौहर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कियारा आडवाणी करण जौहर को ऐसे ऐसे मौक़ों पर डिफेंड करती नजर आई है जहाँ पर उनका करण जौहर को डिफेंड करना नहीं बनता था। कियारा आडवाणी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या करण जौहर नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं, तो कियारा आडवाणी ने सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि करण नेपोटिज्म को इतना प्रमोट करते हैं, करण जौहर पर सिर्फ इल्ज़ामात है नेपोटिज्म को प्रमोट करने के लिए। इवन मनीष मल्होत्रा को भी कियारा आडवाणी ने बहुत ज़्यादा डिफेंड किया था। उन्होंने कहा कि मनीष मल्होत्रा और करण जौहर ने मुझे उस वक्त पर बॉलीवुड में चांस दिया जिस वक्त पर मुझे और कोई चांस देना नहीं चाह रहा था। करण जौहर को जब हम देखते हैं तो उनका एक कियारा आडवाणी के हस्बैंड के साथ ही र्यूमर हमें नज़र आता है कि करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक गे रिलेशनशिप में थे। अब एक ऐसी बंदी जिसका अपने हस्बैंड के साथ किसी के साथ नाम जुड़ा हो, एक नेचुरल सी बात है कि उसको उस बंदे के साथ नाम सुनते ही वैसे ही कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती होगी कि यार मेरे एक हस्बैंड है और उसका इतना एथिकली रॉन्ग र्यूमर जुड़ा है। लेकिन कियारा आडवाणी ने कभी इस बात को माइंड नहीं किया। इवन कियारा आडवाणी ने कहा कि मैं करण जौहर की पार्टी पे ही सिद्धार्थ मल्होत्रा से मिली थी और मेरी लव स्टोरी वहीं से शुरू हुई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि करण जौहर ने कियारा आडवाणी को सिद्धार्थ मल्होत्रा से जानबूझकर मिलवाया था ताकि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी हो जाए, और जब इनकी शादी हो जाए तो मेरा सिद्धार्थ मल्होत्रा को जो प्रोटेक्ट करने का इमेज है पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो प्रोटेक्ट हो जाए और मैं इन दोनों को सेटल डाउन कर दूं। क्योंकि उन दिनों कियारा आडवाणी भी एक रिश्ता ढूंढने के चक्कर में थी। कियारा आडवाणी ने एक इंटरव्यू दिया था और कियारा आडवाणी ने कहा था कि मेरे मदर और मेरे फादर एक बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप में थे और वो एक दूसरे के पहले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। तो मैंने जिस लड़के को भी आज तक डेट किया है मैंने सोचा मैं उसी से शादी करूंगी। और कियारा आडवाणी का उन दिनों दिल टूटा हुआ था जिन दिनों वो सिद्धार्थ मल्होत्रा से मिली। शायद
शायद करण जौहर को ये बात पता थी कि कियारा आडवाणी का इन दिनों दिल टूटा हुआ है, और कहते हैं ना कि जब दिल टूटता है तो कोई ना कोई दूसरा इंसान होता है जो आपका दिल जोड़ने में आपकी मदद कर सकता है। तो उसी तरह से पैंतरा चढ़ा करण जौहर ने कि उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा से मुलाकात कराई। अब आई डोंट नो सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर के जो रूमर्स थे उनमें कितनी सच्चाई थी, लेकिन सिमी चांडोके जो एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने साफ साफ क्लेम्स भी किए हुए हैं कि करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा को उन्होंने बहुत दफ़ा फॉरेन ट्रिप्स पे देखा है। करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए रोते हुए नजर आया है। करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा को इतने महंगे महंगे गिफ्ट देते थे जिन दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा महंगे महंगे गिफ्ट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, आईफोन्स तक, जब वो बाहर की कंट्रीज में जाते थे। इवन करण जौहर ने कहा था कि जो ए दिल है मुश्किल मूवी थी वो उनकी लाइफ की स्टोरी पे थे कि वो किसी से प्यार करते थे लेकिन उन्होंने ही उसका रिश्ता किसी और से करवा दिया। तो अब सोचें कि रणबीर कपूर ने जिस तरह से अनुष्का शर्मा और फवाद खान की शादी करवाई थी, तो ये हो सकता है कि करण जौहर ने शायद कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिश्ता फिक्स कराया हो। कहते हैं मेरी मोहब्बत जहाँ पे खुश है, अगर मेरे बगैर खुश है तो वो उस तरह से रह ले। इस तरह से बॉलीवुड में कहते हैं कि गॉडफादर चाहिए होता है। इसी तरह से जब हमने माधुरी दीक्षित की भी बात की थी अपने लास्ट पॉडकास्ट में हम दोनों ने, तब भी हमने कहा था कि उनको सुभाष घई जो है वो फिल्म देते थे। इवन कियारा आडवाणी के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी मदर के सलमान खान की फैमिली के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स थे। इवन जब कियारा आडवाणी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो सलमान खान ने ही उनको बहुत ज़्यादा गाइड किया था। कियारा आडवाणी का असल नाम आलिया आडवाणी है। अच्छा। और सलमान खान ने उनको कहा था कि एक आलिया भट्ट ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में है तो तुम अपना कुछ ऐसा नाम रखो जो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सलमान खान के कहने पर कियारा आडवाणी ने अपना नाम आलिया आडवाणी से कियारा आडवाणी रख लिया था। अच्छा, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। यस, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। और जूही चावला कियारा आडवाणी की आंटी है, या लाइक खाला की तरह का उनका रिश्ता है, वो उनको जूही आंटी कहती है। कभी भी आपने कियारा के मुँह से जूही मैम और एक्ट्रेस जूही चावला ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी। सोचो जूही चावला, सलमान खान और करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, इन सब के साथ उनके क्लोज फैमिली रिलेशनशिप्स हैं और अभी भी कियारा आडवाणी कह रही है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसी तरह से इन्हीं सारे लिंक से कियारा आडवाणी फिल्म्स हासिल करने में कामयाब हो जाती है। और दूसरा एक और कि कियारा आडवाणी के पीआर स्टंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कियारा आडवाणी के इस बारे में हमने ये बहुत ज़्यादा सुना है कि कियारा आडवाणी का इनोसेंट सा फेस है, और एक रेडिट पे ये भी रूमर था कि कियारा आडवाणी अपने इनोसेंट फेस को बहुत ज़्यादा कैश करवाती है। इवन जब सिद्धार्थ मल्होत्रा मिले थे और उनसे पूछा गया कि आपको कियारा आडवाणी के बारे में कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा कि जब मैंने कियारा को फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे नहीं याद कियारा आडवाणी ने मुझसे क्या बात की या हम दोनों के बीच में पहला जो कॉन्वर्सेशन थी वो मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे कियारा आडवाणी की मासूमियत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इतना साफ साफ कह दिया था। और दूसरी बात है कि कियारा आडवाणी बहुत सारी दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ हमें मूवी, सिर्फ उन्होंने उनको रिप्लेस नहीं किया कृति सेनन को। अभी आप उनकी टॉक्सिक मूवी देख लें, यश के साथ जो उनकी टॉक्सिक मूवी आई है। टॉक्सिक मूवी से पहले कहा जा रहा था कि कियारा आडवाणी टॉक्सिक मूवी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, क्योंकि कियारा आडवाणी ने यश के साथ टॉक्सिक मूवी में इतने बोल्ड सीन्स कर दिए थे कि वो इन सीन्स को हटवाना चाह रही थी। कृति सेना और कियारा आडवाणी की लड़ाई किस बात की हुई थी? कृति सेनन और कियारा आडवाणी की लड़ाई हुई थी इसी तरह से। इससे पहले भी इन दोनों ने एक फिल्म के लिए ऑडिशंस दिए थे। कृति सेनन ने एक अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि मूवीज़ उसी को मिलती है जिसके नसीब में होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का नसीब भी उनके हाथों से छीन कर ले जाने में बिलीव करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बारे में कियारा आडवाणी के बारे में बात कर रही थी। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले भी, फिल्म का नेम नहीं रिवील किया गया, लेकिन इससे पहले भी कॉकटेल 2 से पहले भी कियारा आडवाणी और कृति सेनन ने एक ही फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और वो फिल्म मिल गई थी कियारा आडवाणी को। उन दिनों कियारा आडवाणी के पास टाइम था, उन दिनों कियारा आडवाणी के पास डेट्स भी थी, लेकिन कियारा आडवाणी उस फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई और कृति सेनन को वो फिल्म ना मिल सकी। कृति सेनन का हमने एक बहुत लॉन्ग ब्रेक भी देखा है। कृति सेनन ने हीरोपंती की, हीरोपंती के बाद हमें कृति सेनन नज़र नहीं आई। इवन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा र्यूमर आ गया था। कृति सेनन और कियारा आडवाणी ने एक दूसरे को कुछ टाइम पीरियड के लिए सोशल मीडिया से अनफॉलो भी कर दिया था। और हम सोशल मीडिया पोस्ट की बात करते हैं, उस पर आने लग गया था कि 2 टॉप की एक्ट्रेसेस जिन्होंने आगे पीछे ही अपने फिल्म इंडस्ट्री का स्टार्ट लिया। आई गेस हीरोपंती भी 2012-13 की फिल्म है और कियारा आडवाणी ने भी 2014 में काम शुरू किया था। तो आगे पीछे बॉलीवुड का स्टार्ट हो गया। इतना तो हमें कंफर्म होगा कि आगे पीछे बॉलीवुड का स्टार्ट करने वाली ये 2 एक्ट्रेसेस हैं। इन 2 एक्ट्रेसेस के बीच में शदीद लड़ाई हुई और शदीद लड़ाई हाथापाई में बदलने वाली थी, लेकिन क्रू मेंबर्स ने इस लड़ाई को रोका और हुआ ऐसे ही था कि दोनों एक दूसरे का प्रोजेक्ट
छीनने वाली थी। तो हमने बहुत सारी एक्ट्रेसेस की बात की है। जब हमने अमृता राव की बात की तो हमने ये बताया था कि अमृता राव ने कहा था कि मुझे जब फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्ट था मेरा और मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता था, मैं करके कुछ और आती थी, मुझे आज साइन होता था किसी का कवर शूट, मैं कवर शूट भी कराई हूँ, लेकिन किसी की ऐसी सिफारिश आ जाती थी कि उस सिफारिश के बाद मुझे कवर फोटो से भी हटा दिया जाता था। तो क्यारा एडवाणी के साथ भी कुछ ऐसा सीन था कि वो शूट तो कराती थी। क्यारा एडवाणी खुद एक बहुत वेल्दी फैमिली से है। क्यारा एडवाणी के फादर आई गेस उनका आर्मी बैकग्राउंड से भी उनकी फैमिली का ताल्लुक है, और वो उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर है वो राजेश खन्ना से भी किसी तरह से लिंक थे। तो आई गेस के क्यारा एडवाणी को सब रोल्स इसी तरह से मिल जाते हैं जिन्होंने अपनी आउटसाइडर इमेज को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और उस इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए क्यारा एडवाणी अपने जो इनसाइड के नेटवर्किंग है, जिसमें करण जौहर है, जिनमें करण जौहर है, जिनमें मनीष मल्होत्रा है, जिनमें सलमान खान है, जिसमें जूही चावला है, उन सब के रेफरेंसेस यूज करते करते क्यारा एडवाणी जो है वो अपनी फिल्म्स को हासिल कर लेती है। अच्छा, क्यारा एडवाणी की जो शादी के बारे में एक न्यूज़ फैली हुई कि वो फेक मैरिज है। अच्छा, बॉलीवुड में ना एक कॉन्सेप्ट अब बहुत ज़्यादा आ गया है कि यार बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ओपन मैरिज और लिवेंडर मैरिज में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। अभी हमने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है कि दोनों एक ओपन मैरिज में थे। अभी इससे ज़्यादा मैं शॉकिंग आपको र्यूमर सुनाऊँ कि आलिया भट्ट की अल्फा मूवी जो आई है, आलिया भट्ट की अल्फा मूवी के बाद आलिया भट्ट की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक तो आलिया भट्ट ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जो अपनी प्रेजेंस दी थी, और उसके बाद आलिया भट्ट की उसके बाद फिल्म आ गई अल्फा। अच्छा, ये दोनों चीज़ें चर्चे में आ गई, और जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस लाइमलाइट में होती है तो उसके बारे में कंट्रोवर्सीज भी सामने आती है। तो आलिया भट्ट के बारे में ये कंट्रोवर्सी सामने आ गई है कि उन्होंने वरुण धवन को 7 साल तक सीक्रेटली डेट किया है। अब कोई सोचिए कि आलिया भट्ट तो कहती हैं कि मेरे स्टार्टिंग से क्रश रणबीर कपूर थे, और रणबीर कपूर को डेट करने से पहले आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रही थी। और सिद्धार्थ मल्होत्रा किसके हस्बैंड है? क्यारा एडवाणी के। हुआ ऐसे था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट का जो अफेयर है वो इस तरह से कंफर्म हुआ था कि आलिया भट्ट से पूछा था कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करती हैं अपने ब्रेकअप के बाद। तो आलिया भट्ट ने कहा कि मैं अपने एक्स के पेट को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो जो लड़की इंटरव्यू ले रही थी उसने कहा कि पेट क्या था? उन्होंने कहा कि इट वॉज अ कैट, वो एक कैट थी। और कैट बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक वाइट कलर की सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास है। और उन दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर की थी, और आलिया भट्ट के डेटिंग के र्यूमर्स बहुत ज़्यादा आम हो गए थे। और आलिया भट्ट को भी करण जौहर ने लॉन्च किया था, सिद्धार्थ को भी करण जौहर ने लॉन्च किया था, और वरुण धवन को भी उन्होंने लॉन्च किया था। खैर, अब ये इनसाइड स्टोरी क्या है ये आई डोंट नो, क्योंकि वरुण धवन ने ये कहा था कि मेरी जो चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड थी वो मेरे से एक लंबे अरसे के लिए नाराज़ हो गई थी, जिससे वो शादी करना चाह रहे थे। और फिर वरुण धवन ने बहुत मुश्किल से अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए राज़ी किया था जब वो उनसे नाराज़ हो गई थी। तो ये भी हो सकता है कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा मालूम हो गया हो। खैर, कहने का मकसद ये है कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो उनको फेक का नाम दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ रही है कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की जो लाइफ है, उनकी जो मैरिज लाइफ है, जिसको बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है कि विराट कोहली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और अनुष्का शर्मा भी उस तरफ जा रही हैं उनको फॉलो करते करते। और अनुष्का शर्मा और विराट कोहली सिर्फ एक दूसरे में रहते हैं। अनुष्का शर्मा ने कहा मैं कोई पार्टी नहीं करती, मेरे लिए सिर्फ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ही बहुत कुछ है। ये कहा जा रहा है कि ये सारी जो फेक मैरिजेस है ये प्लांटेड शो करवाई जा रही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि क्यारा एडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी को फेक मैरिज कहा जाता है। अभी आप देखें, करण जौहर की जब हमने बात की थी उसमें क्यारा एडवाणी को सपोर्ट करें करण जौहर, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी करण जौहर। और करण जौहर ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि लेवेंडर मैरिज मेरी नज़र में कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप सोचिए, लेवेंडर मैरिज का ये मतलब है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच नहीं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और करण जौहर जो कहते हैं कि मैं दोनों का मेंटोर हूँ, जब वही एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, और फेक मैरिजेस की जब बात की जा रही है दोनों के दरमियान, तो इन चीज़ों को लिंक तो बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि अभी रिसेंटली क्यारा एडवाणी ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया जिसमें क्यारा एडवाणी बाकायदा आंसुओं के साथ रोई हैं। और क्यारा एडवाणी ने ये कहा है कि जब इंसान की शादी हो जाती है तो उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि वो अपने आप को भूल जाता है बिल्कुल। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू हो गई हूँ कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ।
तो आई गेस क्यारा एडवानी उस अपने इंटरव्यू से शायद सिंपैथी लेना चाह रही थी, क्यारा एडवानी कोई मैसेज देना चाह रही थी। क्योंकि जब हमने करिश्मा कपूर की बात की थी तो सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने कहा था कि अगर संजय कपूर करिश्मा कपूर पर इतना अब्यूज़ करते थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया था। तो सब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने कहा था कि वो कुछ ना कुछ इशारे करिश्मा ज़रूर देती थी, हमें समझने की ज़रूरत थी। तो हो सकता है कि क्यारा एडवानी कुछ छोटे छोटे इशारे दे रही हूँ ताकि जब वो एंड पे जाके कोई चीज़ रिवील करें तो हम ये कह सकें कि हाँ, क्यारा उस टाइम पे भी रोई थी, क्यारा ने उस टाइम पर भी स्टेटमेंट दी थी और हम ही नहीं समझ पाए कि क्यारा एडवानी की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम क्यारा चल और रही है। क्यारा और दिशा पाटनी की क्या स्टोरी है? अच्छा, क्यारा एडवानी और दिशा पाटनी का जो र्यूमर है वो फ़नी और मतलब बहुत कंफ्यूजिंग एट द सेम टाइम है। अभी रिसेंटली हमने एक कंट्रोवर्सी सुनी थी कि मोनी रॉय और दिशा पाटनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब कहने को तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स और ये कहा जा रहा था कि मोनी रॉय की डिवोर्स में दिशा पाटनी का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह से रेडिट पे एक रूमर आया था कि 2 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एक दूसरे के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो गई हैं जबकि वो क्रिकेटर की बायोपिक को शूट कर रही हैं। और क्रिकेटर की बायोपिक थी एमएस धोनी की और एमएस धोनी में क्यारा एडवानी थी जो कि वाइफ बनी हुई थी जब वो, और दिशा पाटनी जो उनकी एमएस धोनी की पहली गर्लफ्रेंड थी वो बनी हुई थी। अच्छा, दिशा पाटनी की जब हमने बात की थी पार्थ समथान के साथ जो दिशा पाटनी के सबसे पहले बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने कहा जाता है कि दिशा पाटनी से इसीलिए ब्रेकअप किया था कि दिशा पाटनी अपना फ़ोन चेक नहीं करवाती थी उनको। और पार्थ समथान बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गए थे दिशा पाटनी को लेके और वो दिशा पाटनी को बार बार ऑन सेट पे जब वो दोनों साथ शूट कर रहे थे तो पार्थ समथान दिशा पाटनी पे बाकायदा गुस्सा करते थे कि तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहना शुरू हो गई, तुम किसके साथ हो। तो दिशा पाटनी ने कहा था मैं अपनी सिर्फ फीमेल दोस्तों के साथ हूँ। फिर दिशा पाटनी का मोनी रॉय के साथ नेम आया, दिशा पाटनी का फिर क्यारा एडवानी के साथ नाम आना शुरू हो गया। दिशा पाटनी और क्यारा एडवानी जहाँ जाती थी दोनों की पिक्चर्स एक साथ क्लिक की जाती थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो रूमर इतना ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गया था कि ना दिशा पाटनी ने उसके बारे में कोई बयान दिया था ना क्यारा एडवानी ने दिया था। एक साइड पर रूमर चल रहा था सिद्धार्थ मल्होत्रा का करण जौहर के साथ और एक साइड पर रूमर चल रहा था दिशा पाटनी और क्यारा एडवानी का। करण जौहर ने लोगों का कहना है कि ये मशवरा दिया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा अगर बॉयज़ में इंटरेस्टेड है और क्यारा एडवानी गर्ल्स में इंटरेस्टेड है तो दुनिया को दिखाने के लिए एक लेवेंडर मैरिज आप लोग या फेक मैरिज कर लें और फिर आप दोनों के जो पर्सनल इंटरेस्ट होंगे आप दोनों बाहर उसको इसी तरह से कंटिन्यू रखना। इसी तरह से पहले सवाल का भी जवाब आपको मिल गया और सेकंड जो क्वेश्चन था उसका भी जवाब मिल गया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के भी रूमर्स थे करण जौहर के साथ, दिशा पाटनी के भी रूमर्स थे क्यारा एडवानी के साथ। तो करण जौहर ने मशवरा दिया कि आप दोनों एक लेवेंडर मैरिज या एक फेक मैरिज कर सकते हैं। इवन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को भी एक फेक मैरिज और लेवेंडर मैरिज कहा जाता है। और वो किस लिए कहा जाता है, हमने जब बात की थी नीतू सिंह की तो हमने कहा था कि नीतू सिंह बहुत सोच समझ के बहू लेके आएगी क्योंकि वो रणबीर कपूर को एक मॉमस बॉय की तरह ही रखना चाहती हैं। नीतू सिंह ने कहा था मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब रणबीर कपूर कतरीना कैफ को डेट करे थे क्योंकि रणबीर कपूर सबसे ज़्यादा सीरियस कतरीना कैफ के साथ थे। और नीतू सिंह ने कहा था मुझे दीपिका पादुकोण की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे पता था दीपिका सिर्फ रणबीर की लाइफ में एक आम लड़की है। लेकिन उसने कहा कि आलिया ने हमेशा से, आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में शुरू से कहा था कि मैं जब बचपन से थी तो मैं चाहती थी मैं रणबीर के साथ काम करूं, रणबीर से ही शादी करूं। अब वो बचपन से रणबीर कपूर के साथ काम तो करना चाहती लेकिन इंडस्ट्री में उनका वरुण धवन के साथ भी डेटिंग र्यूमर था, उनका सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी डेटिंग र्यूमर था। और एक ऐसी लड़की, मुझे ऐसा लगता है एक लड़का तो चलें ठीक है, एक लड़की एक ऐसी होती है फीलिंग से बनी हुई कि वो एक ऐसा पार्टनर चाहती है जो उसके अलावा किसी को ना चाहता हो, किसी को डेट ना करता हो। लेकिन आलिया भट्ट को पता है कि रणबीर कपूर ने दीपिका का क्या हाल किया। दीपिका एंजाइटी में चली गई थी, दीपिका डिप्रेशन में चली गई थी। दीपिका ने इवन रो के एक इंटरव्यू में बताया था कि रणबीर कपूर को डेट करने के बाद मेरा करियर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ इस चीज़ से कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। कतरीना कैफ के कितने साल तबाह हुए थे और जिन जिन को रणबीर कपूर ने डेट किया था उनका यही हाल था। तो आलिया भट्ट ने, ये हो सकता है कि रणबीर कपूर के साथ एक शादी इसलिए की हो कि सिर्फ वो कपूर खानदान की बहू बनना चाहती है और लेवेंडर मैरिज। इवन अब आप देख लें सुनीता आहूजा जो गोविंदा की वाइफ है, उन्होंने भी ये बयान दिया कि अगर गोविंदा 15 अफेयर्स भी चला ले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मुझे गोविंदा की वाइफ कहलाने की आदत हो गई है। तो ये कहा जाता है कि बॉलीवुड में कॉन्सेप्ट है ट्रॉफी वाइफ और ट्रॉफी हस्बैंड का। अच्छा। क्योंकि जब क्यारा एडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हुई थी और क्यारा ने वो जो वॉक ब्राइड्स वॉक वाला डांस किया था तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद वो डांस परिणीति चोपड़ा ने भी किया था, उसके बाद वो डांस अनन्या पांडे ने भी एक अपनी एड शूट में किया था। तो ये कहा जाने लगा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और क्यारा एडवानी बॉलीवुड के दी मोस्ट ब्यूटीफुल कपल है, उनको टैग ही ये मिल गया था
कि बहुत प्यारा सा कपल है, तो हो सकता है ट्रॉफी वाइफ और ट्रॉफी हस्बैंड का भी कॉन्सेप्ट हो कि शादी कर लेते हैं और उसके बाद एक सोशल इमेज तो हमारी मेंटेन हो जाएगी। अब जो उनकी बेटी है, ये भी कहा जाता है कि क्यारा ने अपनी बेटी को मूवी प्रमोशन के लिए यूज़ किया। यार क्यारा एडवाणी अभी जानवी कपूर की जब फिल्म आने वाली थी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ ही, तो जानवी कपूर एक पॉडकास्ट में जाती हैं और पॉडकास्ट में जाने के बाद अपने पूरे पास्ट ट्रॉमास को डिस्कस करना शुरू हो जाती हैं। अब आप बैठे हैं और अगर मैं आपके साथ बैठ के अपनी ज़िंदगी के बुरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं कि मेरे साथ मेरे पास्ट में ये बुरा होता जा रहा है, मैंने ये बर्दाश्त किया है, तो एक ह्यूमन नेचर है कि आपके दिल में मेरे लिए एक हमदर्दी पैदा हो जाएगी। या आइंदा जब भी मेरी बात होगी तो आप यही कहेंगे कि यार इसको कुछ मत कहो, इसने पहले लाइफ में बहुत कुछ सह लिया हुआ है। इसी तरह से जानवी कपूर की जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो जानवी कपूर एक पॉडकास्ट में जाती हैं और अपनी लाइफ के हर बुरे एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं। जानवी कपूर ने कहा कि मुझे मेरी मदर से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता था। जानवी कपूर ने कहा कि मेरी पिक्चर किसी ने पॉर्न साइट पे डाल दी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। जानवी कपूर ने ये भी कहा कि मुझे ये लगता था कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा सर्जरीज करवाई हैं, और अब भी जब लोग कमेंट करते हैं कि जानवी तुम प्यारी नहीं हो तो मेरे दिल में ये वाला ख्याल आ जाता है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहती हूँ। उसके बाद जब जानवी कपूर की मूवी आई तो किसी ने जानवी कपूर पर बैड कॉमेंट्स नहीं किए थे। सबके दिल में जानवी की वो बातें बैठी हुई थी कि अगर हम अब भी जानवी के बारे में बातें कहेंगे तो जानवी हर्ट ना हो जाए उन बातों से। इसी तरह से क्यारा एडवाणी की जब मूवी आने वाली थी टॉक्सिक, वो क्यारा एडवाणी ने एक पॉडकास्ट किया मदर्स डे पे जिस पे क्यारा एडवाणी ने अपनी बेटी को प्रमोशन के तौर पे यूज़ किया। क्यारा एडवाणी ने बताया कि जब से मैं मदर बनी मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही। क्यारा एडवाणी ने बताया कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी कभी मुझे उस तरह से समझ नहीं पाते और मैं एक मल्टीटास्कर हूँ, मैं फ़ोन भी उठाती हूँ, बच्चे से भी बात कर रही होती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो एक टाइम पे एक काम करने को प्रेफर करते हैं। तो जो औरतें होती हैं उनको शादी के बाद अपनी खुशियाँ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, औरतों को अपना आप मानना पड़ता है, कई बातों में अपना दिल मानना पड़ता है। और क्यारा एडवाणी सब बताते हुए रो पड़ी। ये भी र्यूमर्स आना शुरू हो गए कि क्यारा एडवाणी ने उस पॉडकास्ट के लिए 15 से 20 लाख रुपए दिए थे। और उस मूवी में क्यारा एडवाणी आई थी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन मूवी के बारे में एक भी बात नहीं की गई। और ये एक बड़ा स्मार्ट मूव था कि उस मूवी के बारे में कोई बात नहीं की गई, लेकिन इनडायरेक्टली क्यारा एडवाणी ने सारी सिंपैथी जो थी वो अपनी तरफ ले ली। क्यों? क्योंकि जब मूवी आएगी तो ये कहा जाएगा कि मूवी के बारे में तो हमने उस पॉडकास्ट में कोई बात की ही नहीं, मूवी का तो प्रमोट किया ही नहीं, लेकिन लोगों के दिल में क्यारा एडवाणी के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। जिस तरह के मैंने बताया कि जब क्यारा एडवाणी ने यश के साथ टॉक्सिक की थी, अभी कल परसों ही उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, और जो कहा जा रहा था कि क्यारा एडवाणी के यश के साथ बहुत बोल्ड सीन्स है, तो वाकई बहुत बोल्ड सीन्स है। सोशल मीडिया पर उन सीन्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि यश एक एक्टर है और मूवी में इतनी सारी फीमेल एक्ट्रेसेस रखी गई हैं और सब एक्ट्रेसेस को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। खैर क्यारा एडवाणी उस पॉडकास्ट में रोती रही, ये कहा जाने लगा कि पेड पॉडकास्ट, और अब जैसे ही वो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है उसमें हर फीमेल एक्ट्रेस पर बात की जा रही है, लेकिन क्यारा एडवाणी को कुछ भी नहीं कहा जा रहा। तो ये एक स्मार्ट मूव था क्यारा एडवाणी ने, जिस तरह से मदर्स डे पे उस पॉडकास्ट को रिलीज़ किया। क्यारा एडवाणी ने बताया कि मदरहुड उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो चुका है। क्यारा एडवाणी ने बताया कि अपनी बेटी के साथ कितना अटैच है, कि अपने करियर को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रही। तो एक इंसान, जब मैंने भी वो फर्स्ट पॉडकास्ट सुना था तो मैंने क्यारा का नहीं रोते हुए क्लिप देखा, तो मैंने कहा यार मतलब क्यारा इज़ राइट, एक माँ को काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस तो करनी ही पड़ती हैं। तो जब मैं किसी को रोते हुए देखूंगी ना तो नेक्स्ट टाइम उसके बारे में कुछ बुरा कहते हुए ज़रूर सोचूंगी। और वो क्यों सोचूंगी? क्योंकि मैं कहूँगी अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है। तो क्यारा ने भी यही किया कि अपनी बेटी को फिल्म प्रमोशन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमोशनल वे में लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया था। क्यारा एडवाणी को रूड क्यों कहा जा रहा है? अच्छा, क्यारा एडवाणी के बारे में कहा जाता है कि क्यारा एडवाणी लोगों का दिल रखते हुए बिल्कुल नहीं सोचती कि किसी को बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है। ये रूड वाला र्यूमर तो आपने बिल्कुल सही, जहाँ से भी रिसर्च किया वो पढ़ा है। क्यारा एडवाणी के बारे में ना एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। एक लड़का था, उसने अपने फ़ोन से वीडियो बनाई थी। उसने कहा कि मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, आज मैं अपनी मदर को इकोनॉमी फ़्लाइट में बिठा के आया और मेरी मदर को रास्ता नहीं पता था और वो गलती से बिज़नेस क्लास में चली गई। उनका भी नेम मैच करता था क्यारा के साथ ही। वो जाके क्यारा की सीट पर बैठ गई। उनको, क्योंकि मदर्स ऑब्वियसली इतनी स्मार्ट नहीं होती, अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस तरह से हमें अपनी मदर्स को बताना पड़ता है कि फ़ोन में कौन सा फीचर किस तरह से यूज़ करना है। हाँ, आई साइड भी वीक हो जाती है। उसी तरह से उस लड़के ने कहा कि मेरी मदर मासूम है, उनको इतना आइडिया नहीं था। वो फर्स्ट टाइम प्लेन में सफ़र कर रही थी। वो गई और जो एयर होस्टेस ने बताया कि ये आपकी सीट है, वो वहाँ पे बैठ गई। क्यारा एडवाणी आई, क्यारा एडवाणी ने कहा ये मेरी सीट है। तो
उनकी जो मदर थी उनको नहीं पता था, उन्होंने कहा ये तो मेरी सीट है। कियारा एडवाणी बहुत ज़्यादा रूड हुई और कियारा एडवाणी ने इतने रूड एक्सप्रेशंस दे के कहा कि इनको यहाँ से हटाओ। अच्छा। और मतलब एक आप एक्ट्रेस हो, और जो लड़के ने कहा कि मेरी मदर ने बताया भी कि मैं आपकी मूवी देखती हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ, लेकिन कियारा चुप रही। कियारा ने मतलब बिल्कुल लिहाज नहीं किया। और मोस्टली ये कहा जाता है कि जो हमसे बड़े होते हैं उनका रिस्पेक्ट वैसे भी करना बनता है हमारी लाइफ में। अच्छा, वो वीडियो सोशल मीडिया पे आती है और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है, लेकिन कियारा एडवाणी उस वीडियो के नतीजे में कोई भी बयान नहीं देती कि वो वीडियो सही है, वो वीडियो गलत है। अगर गलत होती तो कियारा एडवाणी उस पर एक अपॉलॉजी दे सकती थी, अगर सही थी तो कियारा एडवाणी अपना रीज़न दे सकती थी कि मैं हक पे थी, मैंने इसीलिए रूड हुई, कि अगर मेरी टिकट थी, मेरी सीट थी, मेरा बैठना बनता था। और हम ये नहीं कह सकते थे कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में बॉलीवुड में जो सोशल मीडिया पे रूमर्स चल रहे होते हैं वो उनको नहीं पता होता। कियारा एडवाणी की ही सोशल मीडिया पे यश के साथ टॉक्सिक मूवी के बारे में एक रूमर आया था, जिसको कियारा एडवाणी ने फ़ौरन से ट्वीट कर दिया था कि एब्सोल्युटली नो, कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो जब ये स्टेटमेंट आई थी कि कियारा एडवाणी रूड है, कियारा एडवाणी ने इस स्टेटमेंट को डिफेंड क्यों नहीं किया या क्लैरिफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि कियारा एडवाणी खुद करना नहीं चाहती थी, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। इवन के एक इंटरव्यू के दौरान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कियारा एडवाणी को किसी ने कियारा बोल दिया था, तो कियारा ने कहा था कियारा नहीं, कियारा मैम कह के बुलाओ मुझे। और ये भी हुआ था कि कियारा एडवाणी ने बैलेंसियागा जो ब्रांड है बच्चों का, उसको जब प्रमोट करने लगी थी, उन्होंने ना एक मूवी प्रमोशन के दौरान बैलेंसियागा के बैग को यूँ पकड़ा हुआ था। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि कियारा एडवाणी एक मदर होते हुए एक ऐसे ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं जो बच्चों को अब्यूज़ करता है, जो बच्चों को एडल्ट स्टफ़ पहनाकर बच्चों की फ़ोटोशूट्स करता है। और बैलेंसियागा के बारे में हनी सिंह की, जिस तरह से हमने बात की थी कि जो बैलेंसियागा ब्रांड है उसको हनी सिंह ने बायकॉट करने का कहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो बैलेंसियागा ब्रांड है उनका इल्यूमिनाटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। हाँ, और जब बच्चों का शूट होता है छोटा, तो वो बच्चों को बाल का बैंड पहनाते हैं जिसके ऊपर बाल लिखा होता है, और बाल वो गॉड है कि जब बच्चों को कुर्बानी दी जाती है तो वो गॉड बहुत खुश होता है। तो कियारा एडवाणी के बारे में जब ये रूमर्स आए ना, तो कियारा एडवाणी ने बिल्कुल भी उसके बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी किसी भी एक्टर के बाद। जब श्रुति हसन के बारे में ये रूमर आया था कि श्रुति हसन से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आपकी सोर्सेज क्या हैं, आप तो इतनी मूवीज़ भी नहीं करती। तो श्रुति हसन ने इतना ज़रूर कहा था, श्रुति हसन ने कहा था कि क्योंकि मैं इल्यूमिनाटी हूँ। फिर श्रुति हसन ने पूछ दिया और श्रुति हसन ने कहा ये लोग कहते हैं, ऐसा रियल में कुछ नहीं है। इवन श्रुति हसन ने भी क्लैरिफाई कर दिया, वो एक एक्ट्रेस है और उनके बारे में इतना चर्चा नहीं होता है क्योंकि अब वो लाइमलाइट पे नहीं है, अब हमें उनकी मूवीज़ इतनी नज़र नहीं आती। उन्होंने कुछ मूवीज़ बहुत हिट दी हैं, लक दी है, रमैया वस्तावैया दी है, लेकिन अब वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही। तो कियारा एडवाणी को आप समझते हैं कि जो चीज़ न्यूज़ में है, जो चीज़ सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब वीडियोस पे है, हर प्लेटफॉर्म पे है, कियारा एडवाणी ने उसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दी, क्योंकि कियारा एडवाणी को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ रूड है और किसके साथ नहीं है। इवन कियारा एडवाणी ने एक और भी बात की थी, कियारा एडवाणी ने कहा था कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अनटिल और अनलेस मैं खुद खुश हूँ। तो कियारा एडवाणी सबसे ज़्यादा अपने इनर पीस को आई बिलीव के प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन किसी और के जज्बातों को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में एक ही चीज़ है, इंसानियत। और कहते हैं ना कि सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो इंसानियत का होता है। तो आई गेस कि कियारा एडवाणी के जो रूड होने के र्यूमर्स हैं वो काफ़ी हद तक सच है, और अगर वो सच ना होते तो कियारा एडवाणी अपने किसी ना किसी रूड होने की स्टेटमेंट को क्लैरिफाई, डिसमिस या अपोलोजाइज ज़रूर करती। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ।